हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर देखेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो आपका पेपर में हमेशा रिपीट होता है। तो आइए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को आप बारीकी से पढ़िए। क्वेश्चन जो दिया गया है, यदि हितेश 40 वर्ष का है तथा रोनी 60 वर्ष का है, तब कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:5 था। यानी बताना है कितने वर्ष पहले का मतलब समझ रहे हैं। जैसे अभी चल रहा है कितना 2020, तो इसका रेशियो जो बताना है 3:5 की कब था, यानी कितने वर्ष पहले था, यानी कि 2020 से पहले होगा। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न को या तो आप बाई ऑप्शन बना सकते हैं, तो सबसे पहले बाई ऑप्शन बनाइए, तब आपको कॉन्सेप्ट पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो बाई ऑप्शन कैसे बनाना है, तो पहले देखिए हितेश कितना है 40 है, रोनी का कितना दे दिया गया है 60 है। तो सबसे पहले इसमें से कितने वर्ष पहले का है तो 5 माइनस कर लीजिए। तो कितना में से 40 में से अगर 5 माइनस कीजिएगा तो कितना चलाएगा 35। इसमें से भी 5 माइनस कीजिए तो कितना आपका चलाएगा 55। अब देखिए कैंसिल आउट करते हैं, अगर 5 से तो कितना चलाएगा यहाँ 7 और यहाँ कितना चलाएगा 11। लेकिन रेशियो जो आना चाहिए था हम लोग का कितना आना चाहिए 3:5 आना चाहिए था, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। इसी तरह से अगर आप बी में चेक करते हैं, ठीक है, तो कितना 40 है और 60 समझते चलना है। इसमें से 20 माइनस कीजिए और इसमें से भी 20 माइनस कीजिए, ठीक है, तो ये कितना चलाएगा 20 और ये कितना आपका चलाएगा 40, ठीक है। अब कैंसिल आउट करते हैं तो ये कितना हो गया 1, ये हो गया 2, ये भी नहीं होगा। इसी तरह से अगर देखते हैं सी नंबर, तो 40 में से कितना माइनस कीजिएगा 10 और कितना 60 में से अगर माइनस कीजिएगा फिर कितना 10, तो यहाँ कितना आपका चलाएगा 30 और यहाँ कितना चलाएगा 50। अब देखिए इसको कैंसिल आउट करते हैं तो यही चलाएगा आपका 3:2 कितना चलाएगा 5, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन आपका सी नंबर। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। लेकिन देखिए इसको कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो इस तरीका से बनाना है। कैसे बनाना है, अब देखिए हितेश है 40 वर्ष का, ठीक है, रोनी कितना का है 60 वर्ष तक। कितने वर्ष पहले, तो हम लोग मान लेते हैं कि x वर्ष पहले, तो x इसमें से हम लोग माइनस कर लेंगे पहले वाला, ठीक है, इसमें से भी माइनस कर दीजिए x। तो रेशियो कितना आ जाना चाहिए था 3:5, यानी 3 बटा कितना होना चाहिए था 5। अब इसको क्या कीजिए आप इंटू कर दीजिए, तिरछा क्रॉस जानते हैं। तो अगर इसमें इससे अगर करते हैं तो 40 में अगर 5 से गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा 200, ये कितना हो जाएगा आपका 5x। इसमें अगर गुना कीजिएगा तो कितना चलाएगा 180, माइनस कितना हो जाएगा 3x। अब इस तरफ कर लीजिए, तो जानते हैं तो -5x, उस तरफ से इस तरफ आएगा तो कितना हो जाएगा +3x होगा ना। और इस तरफ अगर लेके चलाते हैं इसको, तब कितना हो जाएगा आपका, तो 180 और माइनस कितना हो जाएगा 200। इतना पेपर में लिखना नहीं है, हम समझने के लिए इतना डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें से माइनस कीजिएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 2x। इसमें से अगर माइनस कीजिएगा तो माइनस कितना आपका चलाएगा 20, तो माइनस माइनस ही कैंसिल हो जाएगा। इससे इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, यही x इक्वल टू आपका कितना चलाया 10 वर्ष, ठीक है। अब देखिए पेपर में जब भी कीजिए तो ऐसे नहीं करना है, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना है, हम समझने के लिए यहाँ भी हम लोग मौखिक कर सकते थे। अब देखिए इसमें से इसको अगर माइनस कर देते 5x में से 3x, तो माइनस कितना चला था 2x, और 200 में से 80 हम लोग माइनस कर लेते तो कितना चला था 20। तो डायरेक्ट कैंसिल आउट के कितना कर लेते, 2 से कैंसिल आउट करते तो कितना चला था हम लोग का 10 वर्ष। तो इसलिए पेपर में कभी भी इतना लंबा चौड़ा लिखना नहीं है, ठीक है। आप जितना आसानी से मौखिक कर पाए वही आपके लिए अच्छा होगा, और प्रैक्टिस कीजिएगा तभी होगा। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए। तो चलिए और हम लोग देखते हैं अब नेक्स्ट प्रश्नों को। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है, 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक को कुल 55% वैध वोट मिले, 20% वोट अमान्य थे, यानी जो अमान्य यानी क्या इनवैलिड थे, ठीक है। यदि कुल वोटों की संख्या 7500 हो तो बताएं कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले। दूसरा उम्मीदवार के बताना है कि कितना वैध वोट मिला है। अब देखिए इस तरीका से इस टाइप के प्रश्न को हम लोग कैसे सेकंडों में बनाएंगे, इस पे डिस्कस करते हैं। अब देखिए टोटल कितना वोट है 7500 है ना। कुल वोटों की संख्या कितना है 7500 वोट में 20% वोट जो था क्या था आपका अमान्य था,
ठीक है, यानी जिसको आप इनवैलिड जानते हैं। तो सबसे पहले इनवैलिड को निकाल लेते हैं हम लोग मत। तो वैलिड मैथ कितना होगा, इनवैलिड की अगर निकाल दीजिएगा तो वैलिड मैथ हम लोग का निकल जाएगा वोट के संख्या। तो इसमें से 100 में से क्या करना है, 20 को अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना बच जाएगा 80, और इसका निकाल दीजिए 7500 का 80%। ठीक है, तो इस 0 से इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इनटू कर दीजिए, तो 8 पचे कितना हो जाएगा आपका 40, समझते चलना है बारीकी से। 8 पचे कितना हो जाएगा 40, ठीक है, और 8 सत्ते 56 और 4 कितना हो जाएगा 60, 1 0 और 1 0 ए वाला दे दीजिए, कितना हो गया 6000। अब देखिए 6000 जो मत है इसी में क्या होगा, 2 उम्मीदवार को मत मिला है। ठीक है, इसी से हम लोग कंपेरिजन अब करना है। अब देखिए तो कितना है टोटल, कितना वैध वोटों की संख्या कितना आपका दे दिया गया 55% है, वही 55%। अब इसका क्या करना है, तो पहला अगर उम्मीदवार को 55% मिलता है तो दूसरा के कितना मिलेगा, 100 में से अगर एक उम्मीदवार को मिल गया 55%, ठीक है 55%, तो दूसरा को कितना मिलेगा 45% मिलेगा ना। अब यही देखिए, तो दूसरा उम्मीदवार को पूछा है तो इस 6000 को क्या क्या करना है आपको 45% निकाल दीजिए। अब इसको इसे निकाल दीजिए, ठीक है। अब इसको इससे कैंसिल आउट कर दीजिए तो कितना चलेगा, 6 से गुना कर दीजिए तो 6 पचे 30 और 24 और 3 कितना हो गया 2700। ठीक है, अगर पूछता आपसे कि पहला उम्मीदवार को कितना मत मिला, तो पहला उम्मीदवार के मत तो इतना का कितना परसेंट आप निकाल लेते, 55% निकालते 6000 का। ठीक है, तो इसलिए पूछा है इसमें कि दूसरा उम्मीदवार का पूछा है, इसलिए कितना चलेगा हम लोग का 2700, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए और अभी देखते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को आप देखिए, इसको सबसे पहले एक बार बारीकी से पढ़िए। दिया गया है आपको प्रश्न में 1 है +2 है +3 है +4 है, ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट, फिर कितना है आपका 99 है, फिर कितना है 100 है, और फिर कितना है 99 है, यानी कि 1 से लेके 100 तक ले क्या है बढ़ते गया है। और फिर आप टेबल आप जानते होंगे, काउंटिंग करते होंगे, टेबल नहीं काउंटिंग करते होंगे 1 से लेके 100 तक, फिर अपोजिट काउंटिंग करते होंगे यानी कि गिनती 1 से लेके 100 तक गिनते होंगे, और फिर 100 से क्या करते हैं 100, 99, 98, 97, इस टाइप से आप पढ़े होंगे। देखिए उसी तरह से यहाँ 100 के बाद कितना है 99 डॉट डॉट, फिर कितना है 2 है, सॉरी 3 है, 2 है, 1 है, वहीं तक ले गया गया है। इस टाइप से आप काउंटिंग करते हैं, और इसको आपको क्या करना है, जोड़ के बताना है। अब आपको बड़ा टफ लग रहा होगा, लेकिन इसको आप सेकंडों में बना सकते हैं, बस आपको स्क्वायर करना आना चाहिए। कैसे बनाएंगे, सिर्फ छोटा प्रश्न के द्वारा सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो जैसे दे देता आपका 1 है, यहाँ +2 है, +3 है, और प्लस यहाँ 2 है, फिर कितना है 1 है। ठीक है, अगर आपको इसको जोड़ने के लिए बोला जाए तो क्या वो कितना चलाएगा, था आप बताइएगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 दूना कितना होगा 6, और 3 कितना हो जाएगा आपका 9। ठीक है, लेकिन पेपर में तो इस टाइप के अगर प्रश्न पूछ दिए तो ईजी था। तो इस टाइप के प्रश्न में क्या करना है, जो सबसे बड़ा वाला संख्या रहेगा, ठीक है, उसी को आपको स्क्वायर कर देना है ना। जैसे कितना का स्क्वायर आप कर दीजिएगा 3 का, तो 3 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चलाएगा 9। इसी तरह से कोई भी संख्या लेके आप चेक कर सकते हैं, जैसे 1 है आपका, 2 है, 3 है, 4 है, फिर कितना है आपका 5 है, फिर यहाँ 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, क्या होगा 1। अब इसको करना है तो सिर्फ क्या कीजिए आप, 5 के क्या करना है आपको स्क्वायर कर देना है। तो 5 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो कितना चलेगा 25। अब इसको अगर जोड़िएगा भी तो कितना आपका चलेगा 25। आप खुद भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इस समझ गए। जब इस प्रश्न को आप समझ गए तो इसको अब तो आप सेकंडों में बना सकते हैं। अब इसको क्या करना होगा, सिर्फ आपको कितना का स्क्वायर कर देना होगा, 100 का स्क्वायर कर देना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा संख्या वही है। तो 100 के जैसे स्क्वायर कीजिएगा इस तरीका से, ठीक है, तो 100 पर कितना जीरो हो जाएगा 4 जीरो होगा ना, 100 पर 4 जीरो नहीं 2 जीरो। ठीक है, यानी कि 1 पर कितना जीरो होगा 4 जीरो। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। और ये प्रीवियस टाइप में यानी कि प्रीवियस पेपर में हमेशा इस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको अलग से हम दिए, प्रीवियस पेपर का ही क्वेश्चन है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे, इस कॉन्सेप्ट को सेकंडों में आप बना सकते हैं, कोई दूसरा कॉन्सेप्ट से नहीं बनाना है। तो चलिए और अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। इस प्रश्न को देखिए, इसको भी सबसे पहले एक बार आप बारीकी से पढ़िए।
प्रश्न जो दिया गया है दो संख्याओं का लस है यानी एलसीएम 520 है और उनका मासा यानी क्या होता है एचसीएफ 4 है। यदि इनमें से एक संख्या 52 हो तो दूसरी संख्या है, यानी बताना है क्या दूसरी संख्या। इसके लिए एक फार्मूला होता है, पहले से भी जानते होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं सो लोग समझिए। देखिए जैसे एलसीएम हो गया, एलसीएम इंटू क्या होता है एचसीएफ, ठीक है, और पहली संख्या इस तरीका से लिख लेते हैं और क्या दूसरी संख्या का गुणनफल, ठीक है, एलसीएम गुने एचसीएफ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। अब देखिए इसमें जैसे दिया है बस इसी फार्मूला पर आपको सेट कर देना है। एलसीएम कितना आपका दे दिया गया है 520, ठीक है, एचसीएफ कितना है आपका 4। अब इसमें से एक संख्या दे दिया है कितना आपका 52, तो दूसरी संख्या निकालना है। दूसरी संख्या के ले लेते हैं कि x है, या दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इससे इसको अगर कैंसिल आउट कीजिएगा तो कितना बार में कैंसिल आउट हो जाएगा 10 बार में। इससे अगर 4 में इसको इंटू कर दीजिए 10 से तो कितना चलाएगा 40। यही चला है x के जो वैल्यू आया तक कौन सी संख्या क्या आ गया दूसरी संख्या का, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। यानी इस टाइप के प्रश्न ऐसे पूछे तो आप ऐसे आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। तो चलिए और देखते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न। इस प्रश्न को भी एक बार आप बारीकी से पढ़िए। प्रश्न जो दिया गया है यदि रूट अंडर 1 प्लस एक्स बाई 9 इक्वल टू दिया गया आपको 13 बटा कितना है 3 हो तो x का मान कितना होगा, यानी x का वैल्यू निकालना है। देखिए इसको तरीका है, या तो दोनों तरफ क्या कर दीजिए वर्ग कर दीजिए सबसे पहले, या इस तरफ रूट अंडर में है तो इस तरफ चल जाएगा तो किस में चलेगा आपका स्क्वायर में, ठीक है, या दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, एक ही बात है। तो दोनों तरफ अगर वर्ग करते हैं तो 1 प्लस क्या हो जाएगा x बटा 9, ठीक है, इक्वल टू 13 बटा 3 और इसको क्या कर देना है स्क्वायर। लेकिन पेपर में करना नहीं है स्क्वायर, इस तरीका से आप डायरेक्ट जानते हैं स्क्वायर। तो इसका कितना होता है 13 का 169 और इसका कितना होता है 9, ठीक है, होगा ना। 3 के स्क्वायर करेंगे तो बस अब इसी तरीका से बना लेना है। इस 1 को उस तरफ लेके चल जाइए, या इस तरीका से भी बना सकते हैं। आपका एलसीएम ले लीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 9 प्लस क्या हो गया x, ये कितना चला है 169 और बटा में कितना है 9। इससे इसको क्या कीजिए कैंसिल आउट कर दीजिए। अब इस 9 को इस तरफ लेके चल जाइए तो 169 में से 9 अगर माइनस कर दीजिएगा तो कितना चलाएगा 60, यानी 100 कितना आ जाएगा आपका 60। इस तरीका से आप इसको सेकेंड में बनाए। पेपर में कैसे करना है, पेपर में डायरेक्ट आप इसको स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है। ये स्क्वायर करके अगर एक लाइन में अगर इस तरीका से अगर बनाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, स्क्वायर कर दीजिए कितना का 13 का, और 13 के स्क्वायर करके नीचे जो संख्या दिए हो रहेगा उसको स्क्वायर करके घटा दीजिए तो कितना चलाएगा 169 में से 9 घटा दीजिए तो कितना चलाएगा 160, ठीक है। इस टाइप से भी बना सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट से हम आपको बताएं तो डायरेक्ट पेपर में इतना नहीं, बस यही इसी से हम लोग के मतलब रखना है। 13 के स्क्वायर कर दिए 169 और नीचे जो नीचे रहेगा हर में उसको स्क्वायर करके उसको घटा दीजिए तो 169 में से कितना घटा दीजिएगा 9 तो कितना चलेगा 160। इस तरीका से आप आसानी से बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इस कॉन्सेप्ट को आप आसानी से समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।